हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा केस लो है वॉलेस वर्सेस प्रैट। अब हम देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो सेलर ने एंटर कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? कॉन्ट्रैक्ट है सेल का। सेल का मतलब वही प्रेजेंट में गुड्स है और वही सारी चीजें। ये अग्रीमेंट टू सेल नहीं है, ये याद रखो। ठीक है, तो सेल कैसे है? सेल बाय सैंपल ऑफ सीड। ठीक है, उसने एक सैंपल रिसीव किया था और उस सैंपल के बेसिस पर ये जो है ये सेल कंडक्ट की जा रही है। सैंपल किस सीड का था? इंग्लिश सैनफोइन का। ठीक है, अब बायर ने सैंपल देख के इंग्लिश सैनफोइन का उसे ऑर्डर कर दिया और उसे रिसीव हो गई सीड्स। पर ये जो सीड्स रिसीव हुई ये थी इंफीरियर क्वालिटी की। ये कौन सी थी? ये थी जायंट सैनफोइन। अगर मैं बासमती राइस ऑर्डर करूं पर मुझे इंफीरियर क्वालिटी के राइस मिल जाएं तो ये वो वाला केस है। ठीक है, उसने अच्छी क्वालिटी की सीड ऑर्डर की थी पर मिली कौन सी? इंफीरियर क्वालिटी की। ठीक है, अब बायर को यार देख के थोड़ी पता लगता है कि कौन सी क्वालिटी है। एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता लगेगा। तो बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। कैसे एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि उसे बिलीव था कि ये जो इंग्लिश सैनफोइन है उसे इंग्लिश सैनफोइन मानकर उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसको पता लग गया कि ये जायंट सैनफोइन है। तो उसने जब उसे पता लगा अब उसने बेच तो दिया पर कम प्राइस में उसे बेचना पड़ा और उसको हो गया इस चीज से लॉस। ज्यादा प्राइस में खरीदा था, कम प्राइस में बेचना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जायंट सैनफोइन थी और कम क्वालिटी की थी, इसलिए उसको हो गया लॉस। अब हमारे पास इश्यूज हैं कि उसके पास क्या रेमेडीज हैं। सबसे पहले यहाँ सेक्शन 15 इन्वोक होता है जो कि कहता है ब्रीच ऑफ कंडीशन। ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या है? ब्रीच ऑफ कंडीशन है कि जब कॉन्ट्रैक्ट का सब्सटेंस ही नहीं फॉलो होता। अब सब्सटेंस क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का? ये है इसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसने क्या कहा था? डिस्क्रिप्शन में उसने क्लियर कहा था कि इंग्लिश सैनफोइन मिलेगी तो वो अब जायंट सैनफोइन कैसे भेज सकता है। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन, ये हमारी क्या थी? ये डिस्क्रिप्शन हमारी कंडीशन थी और क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि कंडीशन की ब्रीच अगर मान लो उसने यहां पे ही फाइल कर दिया होता, ठीक है, तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन थी। पर अब तो इसने रीसोल्ड कर दिया तो ये तो है नहीं कि इससे वापस खरीद के और ये सब करके और फिर हम कुछ करेंगे। तो इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट तो कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेक्शन 13 के अंडर ये जो कंडीशन है इसको एज अ वारंटी ट्रीट करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन ओनली कोर्स विद बायर, बायर के साथ जब होती है, जब तक बायर को पता लगा सिर्फ तब तक ही उसके ऊपर कंडीशन की जो एलिमेंट्स थे वो एप्लीकेबल थे। पर अब जो है जब उसने रीसोल्ड भी कर दिया है, उसे आगे बेच भी दिया है, तो टाइम फॉर रिजेक्शन इज लॉस्ट। तो इसीलिए अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है देन टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी। दस कॉन्ट्रैक्ट किस क्या हो गया? फॉर लायबिलिटी ऑफ वारंटी। ठीक है, और तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या करा? रिजेक्ट कर दिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम रेप्यूडिएट नहीं कर सकते और उसे अब ऐसे ही करना पड़ेगा। दो, उसे डैमेजेस फ्रॉम बायर मिल जाएंगे। जो भी सेलर ने डैमेजेस हुए हैं बायर के, जो भी डैमेजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ जो भी सेलर ने किया उसकी वजह से, तो वो उसे मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का केस लो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।